अभिजीत दीपके ये कह रहे हैं कि जो बिल लाया गया है उससे पेपर लीक नहीं रुकेगा, पेपर लीक होने के बाद अपराधी पकड़े जाएंगे। यानी पेपर लीक रोकने की जो उनकी मूलभूत मांग है वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। उसके लिए सरकार क्या करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल उनके मन में है और बाकी भी सवाल है। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ के शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, उनसे इस बारे में सवाल पूछेंगे। अतुल लोंडे पाटिल कांग्रेस पार्टी की तरफ से चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी से और नवल शर्मा जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता भी चर्चा में शामिल होंगे। शुरुआत के शर्मा जी आप ही से। जो बिल पास किया गया लोकसभा राज्यसभा, प्रधानमंत्री ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी रखी और कहा कि अब इसके बाद पेपर लीक, जो भी पेपर लीक पे पाया जाएगा उसको कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन जिस आंदोलन के आधार पर यह बिल बनाया गया था, उस आंदोलन के संस्थापक वो इससे खुश नहीं है। वो कहते हैं कि इससे पेपर लीक नहीं रुकेगा, सिर्फ पेपर लीक के बाद आप कार्रवाई करें। देखिए साहिद जी, अभी आपने जो इंटरव्यू दिखाया और जितनी बातें उसमें अभिजीत दीपके ने कही, वो सारी की सारी आरोप हैं। कोई तथ्यात्मक बातें पूरे इंटरव्यू में मैंने एक भी नहीं आई। यदि आपके पास हो तथ्य तो मुझे रखिएगा। दूसरी बात, सीजेपी क्या है? सीजेपी एक काकरोच जनता पार्टी है, एक राजनीतिक दल है जो अभी अभी बना है। ये इन्होंने छात्रों का मुद्दा लिया, ये छात्र नहीं है, पहले एक क्लियरिटी रहनी चाहिए। ये काकरोच जनता पार्टी है सर, और छात्रों का पेपर लीक का मुद्दे को इन्होंने लिया। और अभी ये कह रहे थे कि उसमें कोई राजनीतिक दल नहीं है। अरे तो आप तो खुद ही एक राजनीतिक दल हो भाई। अब जब सारे दल देश के अपने विश्वसनीयता खो चुके हैं तो सबने मिलकर इनको सपोर्ट किया। कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, विश्वसनीयता कैसे खोया? लगातार चुनाव हार रहे हैं तो विश्वसनीयता समाप्त हो गई दलों की, ये मान लिया इन लोगों ने। तो एक विकल्प के रूप में इस काकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट कर दिया। इन्होंने जो मुद्दे उठाए उस पर कांग्रेस जनता पार्टी अभी तक इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। के शर्मा जी, एक सिर्फ क्लैरिफिकेशन, सीजेपी अभी तक इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको। सर मुझे एक बात बताइए। हाँ, तो आप टेक्निकलिटी पे जा रहे हैं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। इन्होंने शुरुआत कैसे की है? राजनीति ये घोषणा करते हुए की है ना कि काकरोच जनता पार्टी। ये काकरोच जनता पार्टी का क्या सेंस हुआ? ये रजिस्टर्ड है नहीं है, ये तो इसकी टेक्निकलिटी है। अपने को तो इन्होंने राजनीतिक दल ही घोषित किया ना। मैं इस पे आ रहा हूं। दूसरी बात, इन्होंने 2 वार्ताकार अपने भेजे। 2 वार्ताकारों ने 3 मुद्दों पर बात की। 3 मुद्दों पर सरकार ने अपनी सहमति व्यक्त की और उसके अनुसार कार्रवाई किया। अब रही बात इस पूरे आपके डिस्कशन के 2 विषय, एक तो काकरोच जनता पार्टी का मसला है और एक जो है इसके समर्थन करने वाले जो संसद का विषय है। मैं दोनों विषय पर आपको विचार देता हूं। तो इसलिए ये अपनी बातें कहते रहेंगे, सरकार वार्ता करेगी। यदि कोई बात और होगी तो उस पर भी बात होगी। उस पे जो वार्ता हुई थी जिस जो विषय पर कि इस पर नहीं, लेकिन शर्मा जी एक बार फिर मैं सवाल दोहराता हूं, इस पर सदन में चर्चा हो, आप इस पर आपकी भूमिका रखिएगा। नहीं, आप आपकी भूमिका इस पर रखिएगा। उसके बाद मैं कांग्रेस पार्टी से भी पूछूंगा क्योंकि उनकी तरफ से भी भाषण आपके सवाल होंगे। जी शर्मा जी धन्यवाद, आप मुझे मेरा काम करने का मौका दे रहे हैं। लेकिन सवाल देखिए, मैं सवाल पीछे से भेजे जा रहे हैं। नहीं, मुझे कोई सब प्रश्न पीछे से कोई भेज नहीं रहा है। मेरा अपना दिमाग है और अपना दिमाग लगाकर मैं अपने सवाल पूछ सकता हूं। नहीं शर्मा जी, मैं 25 साल से रिपोर्टिंग कर रहा हूं और मुझे नहीं 25 साल से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं और मुझे किसी से भी सवाल लेकर सवाल पूछने की कोई जरूरत कभी महसूस नहीं हुई है। मैं ऊपर से टपका हुआ एंकर नहीं हूं, मैं नीचे से यहां पर आया हुआ एंकर हूं, तो मुझे पता है कि क्या सवाल पूछने हैं। और आपका भी आंदोलन हमने कवर किया हुआ और आज काकरोच जनता पार्टी का भी आंदोलन कवर होगा। तो मेरा सवाल आप सुन लीजिएगा। जो ओरिजिनल मेरा सवाल था उसका आपने जवाब नहीं दिया। सवाल मेरा ओरिजिनल ये था कि काकरोच जनता पार्टी जिसके आंदोलन के आधार पर आपकी सरकार ने यह बिल पारित कराया, आपकी सरकार ने कहा कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है, अब देखिए बिल पारित हो गया है, एक बड़ी मांग हम पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं।
कॉकरोच जनता पार्टी उस पर यह कहने की कोशिश कर रही है कि भाई इस बिल का कोई मतलब ही नहीं है। हमारी मांग तो पेपर लीक रोकने को लेकर है, हमारी मांग तो एनटीए में मूलभूत सुधार करने को लेकर है, हमारी मांग तो इस बात को लेकर है कि आप जिम्मेदारी फिक्स करिए एनटीए के भीतर की किसकी जिम्मेदारी होगी। लेकिन जो बिल पारित किया है उसके मुताबिक उन लोगों पर कार्रवाई होगी जो पेपर लीक करेंगे, और उसके बाद उनको 5 की जगह पे 10 साल की सजा हो जाएगी, 1 करोड़ की जगह पे क्या 10 करोड़ उनसे वसूल कर लिए जाएंगे, या जो भी है 3 महीने में उनको सजा का प्रावधान आपने कर लिया है। तो उनका यह कहना है जो मुख्य प्रश्न है उस पर सरकार ने अभी तक कुछ काम नहीं किया। इसका जवाब मुझे चाहिए, उसके बाद अतुल लोंढे पाटिल। देखिए, मैं आपका सम्मान करता हूं साहिल जी, मैं राहुल गांधी नहीं हूं जो ये कहूं कि आप बीजेपी के पत्रकार हैं क्या, जैसा आज भी उन्होंने पत्रकारों से कहा है। मैं आपका अपमान नहीं कर रहा, मैं तो बस इतना कह रहा हूं, आपके बहुत से प्रश्न होंगे, मैं फिर भी इसका जवाब दे देता हूं। देखिए, आपने कहा हमने पेपर लीक न हो इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाया, हमने एक टास्क फोर्स भी बनाया, हमने कानून भी कड़े किए हैं। कड़े कानून करके लोगों में, जो लोग इस तरह के कृत्य में इन्वॉल्व होते हैं, उनको डर हो, भय हो, इसका हमने भरसक कोशिश किया। हमने बहुत परिवर्तन भी किया है, हमने कई ट्रांसफर किए हैं, कई तरह के उसमें एक्शन किए हैं। जो टास्क फोर्स का सुझाव आएगा उसके आधार से हम उसको चेंज भी करेंगे। राधाकृष्ण कमेटी के जो सुझाव आए उस सुझावों को भी हमने इम्प्लीमेंट किया है बहुत हद तक, कुछ रह गए हैं वो भी हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। अब ये कांग्रेस के झूठ पे मत फंसिएगा कि कुछ नहीं किया है, नहीं तो मैं मुझे आपको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर वो भी दिखाना पड़ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में ये बात कोर्ट बकायदा एफिडेविट देके कही गई है। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, ये सारी प्रयास सरकार कर रही है। अब आप संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं, किन कारणों से हैं, किन राजनीतिक दलों के आप एजेंडे पर खेल रहे हैं, किन राजनीतिक दलों से आप मिले हुए हैं, ये सारी चर्चाएं भी हैं सर, ये आप जानिए। आप जो है, हमें छात्रों के लिए करना है, हमें छात्रों के लिए काम करना है, हमें राजनीतिक दलों के लिए नहीं करना है। और खासकर जिस ढंग से वर्तमान में अराजक तत्व की स्थिति बन गई है, राजनीतिक दल संसद में अराजकता के दूसरे स्वरूप बन गए, उनको हमको संतुष्ट नहीं करना है सर। ये तो शुरू से 2024 से लगातार इस संसद को क्या बनाने की कोशिश किया है कांग्रेस पार्टी ने। आज क्या किया गया? आज जो है संसद के प्रांगण में, संसद के प्रांगण में आप छात्रों की मांग होगी तो उस बात को लेकर बिल पारित किया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। करते हैं। साहिल जी मुझे बोलने दीजिए, साहिल जी मुझे बोलने दीजिए, इस बात को मुझे पूरा करने दीजिए। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं उठा रहा हूं। आज आप क्या कर रहे हैं? आज आप संसद के प्रांगण में राहुल गांधी ये मदारी का खेल देख रहे थे क्या? ये सनातन धर्म का अपमान कर रहे हो एक साधु का वेश बना के। ये काम, ये तीनों लोग मिलके, खड़गे साहब हो, प्रियंका गांधी अलग से चर्चा होनी है। ये सनातन विरोध में, चाहे वो सदन में चर्चा करते समय, चाहे खड़गे साहब ने कल वेद का जो है गलत उल्लेख करके सनातन धर्म के विरोध में अभी आप इतने नीचे गिर जाएंगे। शर्मा जी, आप जो है सदन को अराजक आपकी भूमिका का नहीं, आपकी भूमिका का सम्मान है, आपकी भूमिका का सम्मान है, लेकिन हमारा विषय विद्यार्थियों को लेकर है, और उन विद्यार्थियों को जिन्होंने सड़क पर उतारा और उस उतरने के बाद जो बिल पारित हुआ और उसको लेकर जो मुद्दा खड़ा कर दिया गया, उस पर हमारा विषय है। इसीलिए अतुल लोंढे पाटिल, जो सरकारी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो बिल पारित किया उससे पेपर लीक रोकने में हम कामयाब हो जाएंगे, क्या आप इसे सही मानते हैं, या अभिजीत दीप के जो सवाल उठा रहे हैं उसके साथ आप खड़े यहां पर? ओडिशा में आज मेडिकल पीजी का पेपर लीक हो गया, अब बताइए। अब इन्हें संसद में विपक्ष को संतुष्ट नहीं करना है, इनके तो बाप इजराइल है और संतुष्ट इनको ट्रंप को करना है, तो इनका बराबरी है ना। अहंकार जो है हर बात से छलकता है। लोकतंत्र में विपक्ष को नहीं करना है इनको संतुष्ट, क्योंकि विपक्ष लोगों के मुद्दे उठा रहा है, तो उनको नहीं। मैं बीच में नहीं बोला शर्मा जी, आपने जो बोलना था बोला, मैं बीच में नहीं बोला, जिन्होंने इजराइल का बाप बनाया और ट्रंप को संतुष्ट करने के लिए जो काम कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। अभी और जो ट्रेड डील आने वाला है, मैं बीच में नहीं बोला, मैं बीच में नहीं बोला, मैं बीच में नहीं बोला, मैंने आपको ऐसा है ना, मुद्दे पर, मुख्य मुद्दे पर वाला और अंधभक्त वाली बात, ट्रेड डील का मुद्दा नहीं है, मुख्य मुद्दे पर तो मुझे बात करने दीजिए ना। चलिए ठीक है, मुझे बात करने दीजिए ना। देखो, मैं सच बोल रहा हूं तो आपको डर लग रहा है,
अरे क्यों चिढ़ रहे भाई, क्यों चिढ़ रहे भाई? इतनी चिड़चिड़ाहट, इतनी बौखलाहट क्यों है? सच कह दिया क्या मैंने? मुझे तो हंसी आ रही है यार, सच कह दिया ना? मुझे तो हंसी आ रही है। रावण की तरह हंस रहे हो। रावण भी आया था भगवा कपड़ा पहन के। कहाँ छात्र, कहाँ इसमें ट्रम्प, कैसा है साहिल, कहाँ please, छात्र, please, साहिल ऐसा कहाँ है ट्रम्प? कि जिस तरह से नहीं, क्या भगवा कपड़ा बोला इन्होंने? साहिल अतुल शांत लोंढे, करो, मुद्दे पर। अपना आवाज डाउन करो तभी मैं बात कर पाऊंगा। साहिल जी थोड़ा क्लियर। नहीं, मैं नहीं, मुद्दे ये- पर ही हूं, मैं मुद्दे नहीं, आप से बात जरा करो, भी इधर उधर आप भटका नहीं बात हूं। करो, तो मुझे आप बात करो, मुद्दे पर, मुद्दे पर। हैं। नहीं तो जो मुद्दा, जो हाँ बीजेपी ने जो देखिए, मुद्दा उठाया उस पर हम पूछेंगे, क्या आपको लगता है कि ये बिल पेपर लीक रोकने में नीति- कामयाब हो पाएगा? देखो नीति नियत की बात, नीति और नियत की बात जो आती है वो चाल चरित्र चलन से भी रिफ्लेक्ट होती है। इन्होंने जोशी जी को सेक्रेटरी पद से हटाया, वहां किसको लाया? गंगवार को लाया। ये गंगवार वो व्यक्ति है जिसने खीरे की 1.25 करोड़ की सब्सिडी जो है अपने ही परिवार को लोगों को दे दी, जिस तरह से मोहन यादव ने अपने ही परिवार को भोले के जमीन बेच दी, खुद ही ने खरीद ली। तो ये जो है नीति नियत का खेल जो है स्पष्ट तरीके से दिखता है। उसी तरीके से जिस तरह से अयोध्या के चढ़ावा चोरी का एसआईटी का चीफ जो है विजय विश्वास पंत, उसके ऊपर 420 की केस दाखिल है, 455 की केस दाखिल है, उसको बना दिया एसआईटी का चीफ। किसका? तो चंपत राय जो उसने चोरी की है उसको उनकी इंक्वायरी करने के लिए। तो ये सारा जो नीति नियत का खेल जो है स्पष्ट तरीके से सामने आता, क्योंकि आज उड़ीसा में भी मेडिकल पीजी का पेपर लीक हो गया, व्हाट्सएप पे पेपर सबको मिल गया। तो ये खत्म नहीं होने वाला सिलसिला इसलिए क्योंकि कानून कितना भी आप गहरा कर लो, आपने 3 साल का 5 साल कर लिया, 1 करोड़ का 10 करोड़ कर लिया, जो भी कर लिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्या किया? फास्ट ट्रैक कोर्ट में बिल में दिया है कि हर स्टेट में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा। और फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या है? तो जो पुराने केसेस है वो भी उसमें ट्रांसफर हो जाएंगे, वो भी उसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। और पहले ही दिन नीट का जो चल रहा हियरिंग था उसमें सीबीआई का वकील हाजिर नहीं था, जबकि देश के प्रधानमंत्री ने रात को 12 बजे क्लोजअप सेल्फी लेके छात्रों को आश्वासित किया था अभिजीत दीप कि के अपने इंटरव्यू में ये भी कह रहे हैं दिन रात अधिकारियों ने किसी काम को करके बख्शा नहीं फास्ट ट्रैक जाएगा। कोर्ट का काम किया। झारखंड में भी पेपर लीक जो हुआ है उसके खिलाफ भी हम आंदोलन करेंगे। हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि बिहार और झारखंड में शिक्षा को लेकर जिस तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है, शिक्षा को खास करके, उस पर हम ध्यान खींचने की कोशिश करेंगे। और जिस किसी की भी सरकार हो उनके बिल्कुल। खिलाफ हम आंदोलन खड़ा करेंगे अगर बिल्कुल। पेपर लीक वहां पर होता है और अगर शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है तो आपकी भी सरकार ऊपर ध्यान रहेगा। वो कह रहे हैं वो ये इस बात। बिल्कुल शिक्षा, बिल्कुल साहिल, शिक्षा जो है वो मूलभूत तत्व है किसी भी देश का तरक्की करने का या पीछे रहने का। अब आप सोचिए जिस शिक्षा प्रणाली में आरएसएस के लोग घुसकर पीरियोडिक टेबल हटा देते हैं, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हटा देते हैं, चैलेंजेस अगेंस्ट डेमोक्रेसी जो ऐसे चैप्टर्स को हटा देते हैं, तो उनकी मंशा दिखाई देती है। अब कोई भी गलती करे तो कठोर से कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। अब नीति नियत की बात तीसरी और एक अहम मुद्दा रख देता हूं। अहम मुद्दा यह है कि किस जोशी को आपने एनटीए का चेयरमैन बनाया। वो जोशी जो व्यापम के फ्रॉड में था, वो जोशी जिसके सामने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चेयरमैन थे, वो पब्लिक सर्विस कमीशन के, वहां बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुए, उसी को लाके आपने बिठा दिया चेयरमैन। तो कैसे मान ले कि आप जो कानून है उस कानून का इंप्लीमेंटेशन करोगे ढंग से? कानून तो बना लोगे आप, कानून तो आपने कड़ा कानून महापाप था 2024 में बना लिया था, फिर संजू मुखिया कैसे छूट गया? सीबीआई ने दिया ना क्लोजर रिपोर्ट। नहीं, मुझे एक छोटा सा क्या काउंटर कारण करना है कि सर। अभी भी छोटा सा काउंटर विद्यार्थी करना है। सरकार के छोटा सा साहिल जी सर। आपके सहयोगी काउंटर नहीं कर सकते, वो बेचारे इंतजार कर रहे हैं। छोटा सा आपके सहयोगी एनडीए के वो भी काउंटर कर सकते मुझे हैं, जरा इन्होंने हम पे प्रश्न किया है सर। छोटा नहीं, इन्होंने हम पे प्रश्न किया है तो हमसे आप एनडीए के साथ ही है ना। छोटा सा काउंटर देता हूँ। जेडीयू आपकी सरकार में नहीं है। नहीं, जेडीयू आपके सरकार में नहीं। अच्छा चलिए, मैं 2 जवाब दे रहा हूँ सर। तो बिल्कुल तो इस बात का भी, लेकिन उन्होंने इस बात का भी काउंटर दे दीजिएगा। बात करने दीजिए। इस बात का भी काउंटर दे दीजिएगा। इस बात का भी काउंटर दे दीजिएगा कि एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि जो हुड़दंगी थे वहां पर, जो चार्जशीटर वहां पर आए थे, वो बीजेपी के तरफ से जानबूझकर वहां पर भेजे गए थे आंदोलन को बदनाम करने के लिए। बहुत बड़ा आरोप लगाया गया, उसका भी काउंटर दे दीजिएगा। और फिर आशुतोष वर्मा जी के पास चलूंगा। फिर चलिए, बिल्कुल दूंगा, बिल्कुल।
फिर बिल्कुल दूंगा सर, बिल्कुल, आप निश्चिंत रहे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं, अभी कांग्रेस के जो है प्रवक्ता बहुत चिंता कर रहे हैं। मैं ट्रम्प की चर्चा नहीं करता सर, ये छात्र और ट्रम्प कहाँ है, इस तरह के कुतर्क नहीं आते मुझे। लेकिन मैं पूछ रहा हूं, 2 दिन चर्चा हुई साहिल जी सदन के अंदर, और इतनी विस्तृत चर्चा हुई, कांग्रेस पार्टी ने क्या सुझाव दिए? देश के प्रतिपक्ष के नेता कौन है? राहुल गांधी है ना। राहुल गांधी का पूरा भाषण निकाल लीजिए, प्रधानमंत्री प्रियंका गांधी का पूरा भाषण निकाल लीजिए, और एक मुझे भैया प्लीज, मैंने आप बोला था, आपने इतना प्रश्न किया, मुझे बोलने तो दीजिए, मैं पूछ रहा हूं। साहिल जी राहुल गांधी के और प्रियंका गांधी के दोनों भाषण का आप विश्लेषण कर लीजिए साहिल जी, और आप ही बता दीजिएगा कि क्या सुझाव उन्होंने दिया इस कानून के संदर्भ में। कोई एक सुझाव दिया? नंबर 1। मैं जवाब देता हूं सुझाव का। 2 दिन चर्चा हुई, सर्वसम्मति पूरे उसमें इन्होंने भाग लिया, और जब वोटिंग का समय आया, जब पास करने का, कांग्रेस वॉकआउट कर गई। यह संवेदनशीलता थी कांग्रेस की कि आप उस बिल को पारित भी नहीं करने के लिए अपना मत दिया आप लोग। इसका मतलब आप छात्रों से कितने संवेदनशील है। तीसरी बात, अभी ये बार बार विनीत जोशी और फलाने क्या क्या जोशी के बता रहे हैं। अरे साहब, आपका नेता जो है ना राहुल गांधी, वही भ्रष्टाचार में जेल से बेल पर है। उससे बड़ा कोई दागी होगा? उसको आपने नेता प्रतिपक्ष बना रखा है, दूसरे की बात कर रहे हो, अधिकारियों की। अब सिर्फ इसी पर चर्चा होगी। मां बेटे दोनों जेल से बेल पर है। जो आरोप ये लगाते हैं उस पर आपके नेता ऊपर अब इसी पर चर्चा होती रहेगी। ये साहिल केस खारिज हो चुका है। ये झूठा आदमी जो है बार बार वही बात उठाता है। इनके साहिल जी, आपने मेरा समय के शर्मा जी को दे दिया। बनता नहीं है, 4 बार माफी मांग चुका है बनता नहीं है तुम्हारा। ये पार्टी का ठीक है, जरा दोनों को शांत करिएगा, दोनों को शांत करिएगा, दोनों को शांत करिए, दोनों को शांत करिएगा। देखिए, नवल शर्मा जी शिकायत कर रहे हैं के शर्मा जी, आपने उनका समय ले लिया। यही होता है, आप बीजेपी के पार्टनर है। मैं उनको पूछा था, लेकिन वो आपको समझ देने के लिए तैयार नहीं। मैं क्या कर सकता हूं नवल शर्मा जी, जवाब दीजिए मुझे इस बात का जो मैंने बीजेपी को पूछा है। सीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, और उसी सवाल का जवाब चाहिए मुझे। वो आरोप लगाया जा रहा है कि हुड़दंगियों को सरकार की तरफ से जानबूझकर वहां पर भेजा गया था आंदोलन को बदनाम करने के लिए, और हर आंदोलन के साथ वही होता है। फिर वो जेपी का नवनिर्माण का आंदोलन हो, अन्ना हजारे का आंदोलन हो, या आज जो सीजेपी का आंदोलन हुआ, ये उनका कहना था। क्या लगता है आपको? जी, देखिए, मैं आपके पूरे डिस्कोर्स को बड़े ध्यान से सुन रहा था। बस मैं एक और, आपकी अनुमति से, एक और सवाल का जवाब देना चाहूंगा। जो दीपके जी ने कहा कि यह कानून पेपर लीक को नहीं रोकेगा, तो पहले जरा मैं 2 लाइन इसके बारे में बोल दूं कि अगर यह कानून पेपर लीक को नहीं रोकेगा, तो देश में हत्या का कानून बना हुआ है। देश में हत्या का कानून बना हुआ है। कोई भी कानून अपराध होने के बाद ही लागू होता है। तो इस तर्क के हिसाब से देश में हत्या का कानून खत्म कर देना चाहिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह कानून हत्या को रोक नहीं पाता है। तो ये कौन सा तर्क हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि देश में हत्या, अपहरण, बलात्कार, इन सारे बुराइयों से लड़ने के लिए जो कानून बनाए गए हैं, वो सारे कानून चूंकि अपराध होने के बाद लागू होते हैं, इसलिए उनके तर्क के हिसाब से सारे कानूनों को खत्म कर देना चाहिए। आप तो बड़े समझदार और सुधी एंकर हैं, आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं, और देश की जनता भी बड़ी समझदार है। दूसरी बात यह है कि यह केवल कानून नहीं बनाया गया है। आपका तर्क ठीक है, आप नहीं, मैं सिर्फ एक बात बताता हूं। आपका तर्क ठीक है कि कोई भी कानून वो घटना घटती है, उसके बाद वो घटना ना घटे, इसके लिए उस पर सख्त सजा का प्रावधान कैसे करे उसके लिए होता है। लेकिन ये मामला एक संस्था से जुड़ा हुआ है, जिस संस्था पर यह जिम्मेदारी है कि परीक्षा ठीक से ली जाए, कोई पेपर लीक वहां पर ना हो, और विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। इसीलिए उस संस्था को इस तरीके से चुस्त और तंदुरुस्त बनाना चाहिए, उसकी सिस्टम को, कि उस पे कोई इस तरीके से छेद निकाल ना पाए। अब मेरे दूसरे सवाल का भी जवाब दे दीजिएगा, चलिए, उसके बाद मैं आशुतोष वर्मा जी के पास चलूंगा। जी, बस मैं एक लाइन इसका भी जवाब दे दूं कि यह बिल जो है केवल एंटी पेपर लीक तक ही मामला सीमित नहीं है, बल्कि एनडीए सरकार परीक्षा व्यवस्था में जो भी तकनीकी समस्याएं हैं, डिजिटल सुरक्षा से लेकर तकनीकी सुरक्षा से लेकर सारे विषयों पर परीक्षा के सफल संपादन के लिए टास्क फोर्स के गठन से लेकर सारे मोर्चों पर एक साथ काम हो रहा है, ताकि पेपर लीक तो नहीं हो और परीक्षा व्यवस्था का भी सुचारू रूप से संचालन हो। लेकिन ज्यादा गंभीर प्रश्न यह है कि टास्क फोर्स के सदस्य आईआईटी के विद्वान प्रोफेसर विपक्ष की निगाहों में गौमूत्र विशेषज्ञ हैं। यही है शिक्षा व्यवस्था को देखने का इनका नजरिया। और पूरे पार्लियामेंट्री डिस्कोर्स में विपक्ष ने एक भी सुझाव अपनी
अपनी ओर से पेश नहीं किया। आपको पता है, बस मुझे एक लाइन बोलने की अनुमति दें शाहिद जी। सीजेपी पांच सुझावों का चार्टर दिया था, 5 सुझावों का चार्टर दिया था। मैं आपको बता रहा हूं, सीजेपी ने 5 सुझावों का चार्टर दिया था। उस चार्टर पर हम उनसे बात करेंगे, उसके लिए ड्राफ्ट बनाया जाएगा और उसके बाद लगातार उनसे बातचीत करके उससे एक मॉडल बनाया जाएगा। यह बात सरकार की तरफ से कही गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुले तौर पर जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और सीजेपी का प्रतिनिधिमंडल बैठा था, उसमें कही गई थी। उस चार्टर की बात ही नहीं हो रही है। नहीं, मैं कांग्रेस और विपक्ष की बात कर रहा हूं, मैं सीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल भी विपक्ष का एक प्रमुख घटक है। और आपको पता है कि पेपर लीक की दुहाई देने वाले लोग बिहार में, लालू यादव जी ने 2015 में कहा था, देश की जनता को जानना चाहिए कि अरे मेरी सरकार आएगी तो हम तो किताब दे देंगे, किताब खोलो और जवाब लिखो। ये लीक भी क्या होता है, पेपर लीक क्या होता है? तो ऐसे लोग झूठे आंसू बहा रहे हैं। इनको छात्रों के भविष्य की चिंता है। अगर छात्रों के भविष्य की चिंता होती तो एंटी पेपर लीक बिल को और मजबूत बनाने के लिए ये संसदीय चर्चा से भागते नहीं, अपनी ओर से सुझाव देते और इस बिल को और मजबूत बनाने के लिए अब 2 लाइन का जवाब दीजिए। आंदोलन को बदनाम किसने किया? आंदोलन को बदनाम किसने किया? सीजेपी। आंदोलन को बदनाम किसने किया? सीजेपी का आरोप है कि जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश रही। किसने बदनाम किया? साहिल जी, मानी हुई बात है कि कोई भी सरकार अपने खिलाफ जाने वाली बातों में कदम कैसे आगे बढ़ा सकती है? सरकार आंदोलन को बदनाम कैसे कर सकती है? इस बात को देखते हुए कि एनडीए सरकार की शुरू से मान्यता रही है कि छात्र हमारी राष्ट्रीय पूंजी है, छात्र हमारी राष्ट्रीय पूंजी है, तो छात्रों के उज्जवल भविष्य का निर्माण, छात्रों के आइए ना बिहार में, बस बिहार में देखे थे साहिल जी, अगर बात खुलेगी तो मैं बताऊंगा। नहीं नवल जी, बिहार में नवल जी, ये आरोप किसने किया? पाकिस्तान परस्त आंदोलन है ये। बिहार किसने किया? ये चाइना परस्त आंदोलन है। ये आरोप किसने किया? बाहर से पैसा फंडिंग हो रहा है। सब बीजेपी के लोगों ने किया है। का आरोप मत लगाइए। बिहार में प्रदर्शनकारी कई सारे ऐसे थे, ये कांग्रेस के डंडे, जिनके हाथों में कांग्रेस के डंडे थे और उन डंडों में कील लगे हुए थे। तो बिहार में आप लोगों ने छात्र आंदोलन की याद में जो अराजकता का खेल खेला, उसे सारे लोगों ने देखा। इसका बताओ बीजेपी ने क्यों कहा? अरे चाइना से फंडिंग आपकी होती है और पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है कि आप चाइना के मित्र हैं, चाइना के प्रति आपके मन में सहानुभूति है। और डोकलाम विवाद से लेकर कई सारे कोई भी आंदोलन इस देश में, छात्र देख रहे हैं, बीजेपी जेडीयू जरा एक मिनट रुकिए, सबको रुकिए। छात्र देख रहे हैं। अतुल लोंडे, एक मिनट, अतुल लोंडे और जेडीयू के प्रवक्ता, आप दोनों को मुझे एक बात कहनी है। छात्र देख रहे हैं कि जब झारखंड में आंदोलन हो रहा है तो कोई भी राजनीतिक दल वहां पर खड़ा नहीं हो रहा है, जो आज यहां पर बातचीत कर रहे हैं। छात्र देख रहे हैं कि बिहार में जब पेपर लीक हो रहा है तो वहां पर जाके कोई आंदोलन करने की कोशिश नहीं कर रहा है। आज सीजेपी आंदोलन कर रही है तो सब बंदूक चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आशुतोष वर्मा, कितने संतुष्ट हैं आप इस बिल से? नंबर 1, और नंबर 2, जो आरोप बार बार लगाया जा रहा है कि आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश है, यह बात सही है क्या? सर जी देखिए, आंदोलन को किसने बर्बाद किया, ये आपने अभिजीत दीपके के बारे में इंटरव्यू दिया और ये वीडियो सबने देखा कि 19 जुलाई को पत्थरों से भरा हुआ ट्रक जंतर मंतर के वहां पहुंचा जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। ये सवाल बड़ा है, ये किसी से छुप नहीं सकता। विजुअल्स वीडियो के साथ में है, कई लोगों के इंटरव्यू थे। सफेद पोश में कई लोग ऐसे थे जो लाठी लेके खड़े थे, जिनके पास ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो पुलिस के हैं। बड़े बड़े बाल, कानों में ईयर रिंग लगा के डेफिनेटली वो पुलिस के लोग तो नहीं लग रहे थे। तीसरा ये भी समझ में आता है कि पैलेट गन चलाने की व्यवस्था किसने दी। नहीं तो कौन थे? ये भी समझ में आता है कौन थे? आरोप सीधा लग रहा है कि नहीं, कौन थे? फिर आपको कौन लगता है कौन थे? इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी आंदोलनों को खराब करने के लिए अपने ही भेजे हुए गुंडे किए हैं। आप याद कीजिए, इसके पहले किसान आंदोलन को इन्होंने खालिस्तानी अप्रोच बोला था। आप याद कीजिए, इन्होंने ही बोला था। उसके बाद मोदी जी ने माफी मांगी और 3 कानून वापस दिए। तो और यहाँ फिर अगर आशुतोष वर्मा जी, मेरी बात बड़ी देर मुझे से मैं आया हूँ। एक अगर ये आपका नहीं कोई सवाल पूछ रहा हूं, आप कोई सवाल पूछ रहा हूं। अगर ऐसा है, आप तो सीधे बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। अगर ऐसा है, पवन शर्मा जी एक मिनट, अगर ऐसा है आशुतोष वर्मा जी, तो क्यों अगर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके सरकार कार्रवाई करना चाहती है तो ये मांग उठ रही है कि एफआईआर वापस लिए जाए? भाई अगर बीजेपी के भेजे हुए लोग थे, उनके खिलाफ अगर बीजेपी कार्रवाई कर रही है, बीजेपी की सरकार, तो होने दीजिए कार्रवाई। क्यों एफआईआर वापस करने की मांग की जा रही है?
बिल्कुल एक सवाल साहिल जी, पूछा जा रहा है। उनके ऊपर नहीं साहिल जी, कर रहे हो। बड़ी बात है। उनको जवाब देना है। सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है जिन छात्रों के ऊपर कार्रवाई की जाई है, जिन्होंने लाठियां मारी उनके ऊपर कार्रवाई की बात नहीं करी है, जो पत्थर लेके आए उसकी बात ही नहीं सरकार कर रही है, जो पैलेट गन चला रहे हैं उनके बारे में बात ही नहीं कर रही है, जो करंट लगा रहे हैं उनके बारे में बात नहीं कर रही है। सरकार शब्दों से खेल रही है, इसलिए सरकार ऐसी बातें कर रही है। दूसरी बात साहिल जी, अभी 2-3 चीजें मैंने देखी और मैंने देखा कि क्या क्या परेशानियां थी और क्या सुझाव थे। देखिए, लगातार 28 जुलाई को जब संसद में एक बात हो रहा था तो अन्य पार्टियों की तरीके से समाजवादी पार्टी ने सुझाव भी दिया और चर्चा में अखिलेश यादव जी ने कहा भी। उनके 5 मुख्य बिंदु थे। परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाई जाए, निजी एजेंसियों की भूमिका और उनकी जवाबदेही तय करी जाए। इसकी वजह यह कैसे? है कि हाँ, मैं बता रहा हूँ, शायद मेरी बात कैसे? यूपी, मेरी बात कैसे? सुनिए तो यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन 2024 में लीक हुआ। इसको पेपर छापने वाली कंपनी थी एड्यूटेस्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जबकि ये ऑलरेडी ब्लैकलिस्टेड कंपनी थी। 2017 में बिहार एसएससी पेपर लीक मामले में इस कंपनी का नाम भी आया था और अभी पता चला है कि ऑल इंडिया के कई एग्जामों को पेपर अभी भी वो छाप रही है। इसी तरीके से महाराष्ट्र टीईटी के पेपर लीक मामले में एसआईटी ने आगरा स्थित प्रिंटिंग प्रेस का नाम लिया और वो आज भी पेपर छाप रही है। तो ये जो प्राइवेट कंपनी वही है आरोपी जहां पकड़ा पे गया। छाप रहे हैं, ठीक है। ये बड़ी चीजें हैं। इसके बाद जो समाजवादी पार्टी ने कहा हाँ। कि छात्रों को सही जवाब बार देना बार मुझे। परीक्षा रद्द होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, इसके लिए सरकार समुचित व्यवस्था करे। दूसरी, सरकार लेकिन इसके केवल सजा बावजूद बढ़ाने की बजाय सदन के रोकथाम की भीतर उस पर व्यवस्था कार्रवाई करे। हो नहीं पा रही है। सदन के भीतर उस पर कार्रवाई हो नहीं पा रही है। सदन में सुझावों की बात की जाती है, तब मुद्दा कहीं और चला जाता है। तब इस मुद्दे पर बात होना शुरू हो जाता है कि आखिरकार सरकार की जो नियत है उस पर सवाल उठाने की कोशिश हो रही है। ठीक है, विपक्ष का अधिकार है उस बात को लेकर, लेकिन के शर्मा जी, ऐसा ऐसा क्यों नहीं कि है कि मैं अभी जवाब ले भी लीजिए। सरकार को लेकर अगर सरकार करे कि भाई जल्दी से आपकी बात खत्म करिए, उसके बाद के शर्मा जी के पास जाऊंगा। मैं बस 10 सेकंड की बात करना चाहता हूं कि देश में प्रधानमंत्री रात के 12 बजे हेलो जी। फ्रेंड्स कह के एंगल लगा के बोल सकते हैं, छात्रों की बात कर सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति 34 दिन तक शांत रहा। और जब देश में इतना बड़ा बिल आ रहा था तो एक बार भी उनकी हिम्मत नहीं हुई कि आके अपने सदन में अपने सांसदों की आंख से आंख मिला सके। गृह मंत्री बगल के कमरे में बैठे रहे। के शर्मा जी, आखिर में तो जब देश क्या का गृह कारण है, मंत्री और प्रधानमंत्री क्या कारण इतना है कि कमजोर अभी दिखने भी लगे, तो चर्चा का आंदोलनकारी मतलब नहीं आता है। सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जबकि सरकार का दावा है कि उन्होंने कई कदम उठाए हुए हैं। उसके बावजूद भी सरकार की मंशा पर सवाल क्यों है? क्यों आपको ऐसा लगता है और उसके लिए आप क्या करेंगे? 30 सेकंड में। मैंने तो डिबेट के पहले ही बता दिया कि वो आंदोलनकारी एक राजनीतिक दल है। और आप जो बड़ा एक प्रश्न पूछ रहे हैं बार बार कि इस पूरे आंदोलन को हिंसात्मक किसने किया, अराजक किसने किया, इसका सीधा उत्तर है साहिल जी, आपने तो कवर किया है। ये सारे विपक्षी राजनीतिक दलों ने इस पूरे आंदोलन को हिंसक किया। और उसमें तो स्वयं संजय सिंह का बयान है कि मैं उस आंदोलन में था। और तो आंदोलन की हिंसा को लेकर भी राजनीति, आंदोलन के भीतर हिंसा को लेकर भी एक दूसरे पर आरोप,